एक जंगल में लीला रहा कर लीला को खेती करना बहुत पसंद था। वह मौसम के हिसाब से खेती किया करती थी। अरे चील, क्या आप बाजार जा रहे हो? हाँ लीला, मैं आज बाजार जाऊंगा सब्जी लाने के लिए। चील, ये लो पैसे, मेरे भी बैगन के बीज लेकर आना। अरे वाह लीला, तो इस बार तुम बैगन की खेती करोगी? अब तो तुमसे ही बैगन खरीदा करूंगा। यह कहकर चील वहाँ से बाजार चला जाता है और लीला भी अपने खेतों में काम करने चली जाती है। अरे खेतों में कितना घास है, पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर बैंगन की फसल अच्छी होगी मेरी। फिर लीला अपने खेतों की सफाई करने लग जाती है। सफाई करने के बाद उसका खेत पूरी तरह से साफ हो जाती है। अब यह खेत तैयार हो गया है। बीज लगाने के बाद खेतों में पानी भी देना है। यह काम मैं कल आकर करूँगी। फिर लीला जाकर चील से बीज लेकर घर की तरफ चली जाती है। रामू जी, जल्दी से जाओ और पता करके आओ कि लीला इस बार किस चीज की खेती करेगी। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं? जब वह खेत में बीज डालेगी तो कल खुद ही देख लेना। अरे रामू जी, अगली बार हमने लीला के जैसे सेम खेती किए थे तो ना मुनाफा हुआ था। मैं चाहती हूँ कि इस बार भी हम लीला के जैसे सेम खेती करें। आपको तो पता ही है हमारी फसल उतनी अच्छी तो होती नहीं है। परंतु चंचल, क्या लीला कौन सी फसल लगाने वाली है? क्या वो हमें बताएगी? हाँ, पहले जाओ तो अपनी पत्नी के बातें सुनकर रामू लीला के घर चला जाता है और उसे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ लीला, इस बार तुम कौन सी फसल लगाने वाली हो? रामू भाई, मैं तो इस बार बैंगन की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप इस बार क्या बोने वाले हो? अरे इस बार मैं भी बैगन की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। अब मैं चलता हूँ। फिर रामू अपने घर चला जाता है और चंचल को सारी बातें बता देता है। लीला इस बार बैगन की खेती करने वाली है। रामू जी, जल्दी जाओ, बाजार से बैंगन के बीज लेकर आओ। अच्छा ठीक है, कल जाकर बीज लेकर आऊंगा। अभी तो लीला घर से आया हूँ और मैं थक गया हूँ। आराम बाद में कर लेना, अभी जाओ बीज लेकर आओ, ताकि लीला को हमारी चालाकी के बारे में पता ही ना चले। फिर रामू अपनी पत्नी के बातें सुनकर बीज लेने चला जाता है। फिर अगले दिन दोनों फिर अपने खेतों में बीज डालने चले जाते हैं। वहाँ बीज डालने वाले ही थे, तभी वहाँ पर लीला आ जाती है। अरे रामू चंचल, आप ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा लीला? अपने खेत में बैगन के बीज बो रहे हैं। मतलब नहीं था, पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर लें, वरना इस घास में आपका बैगन का पेड़ बढ़ेगा नहीं, वे पौधे खराब हो जाएंगे। ऐसे कहकर लीला अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और रामू चंचल सोच में पड़ जाते हैं। चंचल, मुझसे ये खेत कभी भी साफ नहीं होगा। जो भी करना होगा तुम्हें अकेले ही करना होगा। मैं अकेले कैसे साफ कर सकती हूँ? चलो हम दोनों मिलकर साफ करते हैं। फिर वे दोनों खेतों की सफाई करने लग जाते हैं। लीला उधर अपने खेतों में बीज बोकर चली जाती है। बस रामू जी, मुझसे नहीं होगा, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। हाँ चंचल, मैं भी थक गया हूँ। चलो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। देखना क्या है, इसी पर बीज लगा देते हैं। फसल तो हमें लीला के खेत से चुराना है। यह तो बात में भूल ही गया था। चलो हम बीज बो देते हैं। फिर वे दोनों भी अपने खेतों में बीज डालकर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बैंगन के पौधे बड़े हो रहे थे। लीला तो अपने खेतों की खूब देखभाल करती है। रामू भाई, आप खेतों की घास हटा दिया करें, इससे पौधे बढ़ते नहीं हैं। हाँ,
हम हटाने वाले ही थे, हमें सब पता है। रामू की यह बातें सुनकर लीला वहाँ से चली जाती है। अगर रामू चंचल हमेशा की तरह एक दो घास हटाकर थक जाते हैं। रामू जी, ना जाने ये लीला इतनी मेहनत कैसे कर लेती है। मुझसे तो 1 घंटे भी काम नहीं होता है। चंचल, लीला अपने खेत का बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह वह दोनों लीला के बैंगन होने का इंतजार करते हैं। वह दिन भी आ जाता है जब लीला के खेतों में बहुत अच्छे अच्छे बैंगन लगे होते हैं। रामू जी, हमारे खेतों में तो इक्के दुक्के ही बैंगन हुए हैं। चंचल, हमारे खेत से हमें क्या लेना देना है? हमें तो सिर्फ लीला के खेत से ही बैंगन चुराना है। इस तरह से वह अपने साजिश को अंजाम देते हैं। लीला बैंगन तोड़कर बाजार जाती है। वह दोनों लीला के खेत में जाकर बैंगन जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 या पूरे 5000। देखो रामू जी, लीला के खेतों से पूरे 5000 की कमाई हुई है। अब लीला के खेतों से बैंगन चुराने का सिलसिला चलता ही रहता है। वह दोनों लीला के खेतों से बैंगन चुराकर बहुत खुश होते हैं। लीला बहन, रामू के खेत का फसल बहुत खराब हुई है, फिर भी वह दोनों टोकरी भर भर कर बैंगन लाते हैं। कहीं वो आपके खेत में से बैंगन तो नहीं चुरा रहे हैं? हाँ चील भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर अगले दिन चील और लीला खेतों में छुपे हुए थे। तभी वहाँ पर चंचल और रामू बैंगन चुराने आते हैं। तभी लीला और चील उन्हें पकड़ लेते हैं। हमें माफ कर दो चील, हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। हम मेहनत करके फसल उगाएंगे। आज तो छोड़ देता हूँ, परंतु अगली बार नहीं छोड़ूंगा। फिर इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से